हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप यू आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज। और जैसे मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि हम बहुत जल्द अपने इस चैनल पे आपके लिए वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे, तो उसी सीरीज़ में हम पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अर्थमेटिक में फर्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ और उसमें हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ऑब्वियसली आपने बहुत जगह सिंपल इंटरेस्ट पहले भी पढ़ा होगा, और ये जहाँ पे भी जिस एग्ज़ाम में आपका अर्थमेटिक पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो, ठीक है, आपका सीडीएस एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, टीचिंग एग्ज़ाम जो भी होते हैं उनमें आजकल आपका टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे एचटेट के अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं, रीड रिप्लेसमेंट में 20 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके अंदर भी 1 या 2 क्वेश्चन 100% सिंपल इंटरेस्ट से पूछे जाते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट एक बहुत इजी टॉपिक है और आपको उस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा कि आपको किसी भी क्वेश्चन में, जो एसएससी को छोड़ के बाकी एग्ज़ाम्स के अंदर जो बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें आपको कोई पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, हम बिल्कुल नए सिरे से नए तरीके से इसको पढ़ेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है और क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है। देखो, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है। आपने जैसे बैंक में 10,000 रुपये जमा करवाए आज, ठीक है, और टाइम है मान लो 2 साल। आपने ये पैसा 2 साल के लिए रखा और बैंकर आपको बोलता है कि हम जो इंटरेस्ट की रेट आपको देंगे, इंटरेस्ट कितने भी मान लेते हैं हम 10%, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 2 साल के लिए आपने बैंक में पैसे जमा करवाए 10,000 रुपये और रेट बैंक आपको प्रोवाइड करता है 10%। आपसे पूछा गया है कि 2 साल के एंड में आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, साधारण ब्याज कितना मिलेगा। ठीक है, तो हम छोटी क्लासों में फॉर्मूला सीखते हैं, SI इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, 6-7th क्लास में आपने सभी में फॉर्मूला पढ़ा है। गलत नहीं है, फॉर्मूला का 1-2 जगह यूज़ भी होगा, उससे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, बट हम 99% केसेज में इस तरह के किसी फॉर्मूले का यूज़ हम नहीं करने वाले। ठीक है, हम सिर्फ काम करेंगे रेट के ऊपर। चाहे मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूँ अभी, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा आपको कि सिर्फ रेट के ऊपर काम करके हम कितने इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। जैसे 10% का मीनिंग क्या होता है कि 1 साल में आपको जितना भी पैसा जमा करवाया है उसका 10% ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, जैसे 10,000 रुपये का 10% कितना होता है, 10% ऑफ 10,000, यानी कि 10,000 1,000 रुपये हो जाएगा। तो आप कहोगे 1,000 रुपये 1 साल में मिलता है, तो 2 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा, डबल हो जाएगा, 2,000 रुपये हो जाएगा। क्योंकि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या रहता है आपका, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, आपका प्रिंसिपल स्टार्टिंग से ही काउंट होगा 10,000, चाहे आप इस पैसे को 3 साल जमा कराओ, चाहे 2 साल कराओ, चाहे 10 साल कराओ, हर साल आपको ब्याज कितना मिलने वाला है, 1,000 रुपये। ठीक है, तो आप कहोगे 1 साल में 1,000 रुपये, तो 2 साल में 2,000 रुपये ब्याज हो गया। ठीक है, एक तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बट मैं आपको कहता हूँ कि आप सिर्फ रेट के ऊपर काम करो। 1 साल में आपको अगर 10% ब्याज मिलता है, तो 2 साल में कितना मिल जाएगा आपको, 20% ब्याज मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा बच्चों, 20%। और 20% किसका, प्रिंसिपल का, जो आपने मूलधन बैंक में जमा करवाया है उसी का तो 20% काउंट किया जाएगा ना। तो 20% ऑफ वट, 10,000 का 20% कितना होता है, 2,000 रुपीज़। ठीक है, इस तरह की कैलकुलेशन तो आई थिंक आप ऑलरेडी करना जानते होंगे कि 20% कितना होता है, 10,000 का 2,000 होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या होती है बच्चों, रेट होती है। ठीक है, मैं एक रेट की आपको डेफिनेशन भी बता देता हूँ कि रेट की डेफिनेशन क्या होती है। रेट का मीनिंग क्या है, जैसे आपको कहा 10% रेट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस 10% का मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये होता है कि 100 रुपये पर, ये आप ध्यान रखना, रेट की डेफिनेशन से हम बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट ही आपका क्या कहलाता है बच्चों, रेट कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो आपने 100 रुपये बैंक में जमा करवाए और रेट है 10% और टाइम है 1 साल, तो आपका ब्याज पता है कितना होएगा, 10 रुपये होगा। क्योंकि अभी मैंने रेट की डेफिनेशन बताई ना कि 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है, आपका रेट होता है। आप कहोगे कि पैसा भी हमने 1 साल जमा करवाया है 1 साल के लिए और 100 रुपये जमा करवाए हैं, तो जो रेट होगी वही तो हमारा क्या होगा बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो रेट की डेफिनेशन क्या होती है, 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला साधारण ब्याज ही हमारा क्या कहलाता है, रेट, दर कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को हम करेंगे रेट के कंसेप्ट को यूज करते हुए, सिर्फ हम रेट पे काम करेंगे। जैसे मान लो आपका प्रिंसिपल है 20,000, आपने 20,000 रुपये बैंक में जमा करवाए, रेट है आपकी 12.5%, रेट कितनी है बच्चों, 12.5%, और टाइम है आपका मान लो 2 साल,
2 साल के लिए आपने पैसा जमा करवाया और आपसे पूछेगा कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताओ। तो मैं कहता हूँ अगर 1 साल में 12.5% ब्याज मिलता है तो 2 साल में कितना मिलेगा, इसका डबल हो जाएगा 25%। तो 25% किसका निकालोगे आप, प्रिंसिपल का निकाला जाता है। तो 20,000 का 25% यानी कि 1/4, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मैं ये बता देना चाहता हूँ जो भी प्रिंसिपल होता है, जो बेस अमाउंट होती है, जो आपने स्टार्टिंग में पैसा जमा करवाया है बैंक में, उसको हमेशा आप क्या मान के चलना, 100% मान के चलना। ठीक है, 100% प्रिंसिपल को मानोगे। सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना मिल गया, 12.5 मिलता है 1 साल में, तो 2 साल में कितना मिल गया, 25%। तो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को अगर आप ऐड करते हो, आपको पता है क्या आता है फिर हमारा अमाउंट, 125%। ये हमारी क्या हो जाएगी, अमाउंट। छोटे बच्चों को हम ऐसे निकालना सिखाते हैं कि प्रिंसिपल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दो, आपकी क्या आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी। बट अब हम ऐसे नहीं करेंगे, हम सीधा परसेंटेज के ऊपर खेलेंगे। ठीक है, 125% निकालना है आपको। अगर क्वेश्चन में आपको अमाउंट निकालने के लिए कहा गया हो तो आप सीधा 125% निकाल दो, किसका, 20,000 का। और 20,000 का 125%, तो आप क्या करते हो, 100% प्लस 25%, तो वही कितना आ जाएगा आपका, 25,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 125% निकालोगे 20,000 का तो कितना आ जाएगा बच्चों, 25,000 रुपये। ठीक है, तो ये चीज़ें बेसिक्स है। अब देखो इसका रेट का कैसे यूज होगा क्वेश्चंस में। जैसे मान लो आपको कहेगा कि प्रिंसिपल बताओ, हमें प्रिंसिपल नहीं गिवन इस बार क्वेश्चन में, रेट है मान लो आपकी 15%, टाइम है 2 साल, और ये कहता है कि 2 साल के बाद जो आपको पैसा मिला, 2 साल के बाद क्या मिला बच्चों आपको, 2 साल के बाद आपको पैसा मिला, वो कितना मिला, 39,000 रुपये मिला। कितना, 39,000 रुपये बैंक ने आपको लौटा दिया। तो कहेगा बताओ आपने पैसा जमा कितना करवाया था स्टार्टिंग में, 2 साल पहले पैसा जमा कितना करवाया था। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 15% रेट 2 साल के लिए, टोटल SI आपको कितना मिल चुका होगा, 30%। टोटल SI कितना मिला, 30%। और प्रिंसिपल खुद कितना होता है, 100%। अमाउंट मुझे बताओ, आप कहोगे अमाउंट सर मिली होगी हमें 130%, है ना, क्योंकि 100% पैसा हमने बैंक में जमा करवाया और 30% हमें ब्याज मिला, तो हमारा पैसा कितना हो गया, 130%। और क्वेश्चन में आप देखो किसकी वैल्यू आपको गिवन है, 130% की वैल्यू तो दे रखी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको 130% की वैल्यू, क्योंकि अमाउंट गिवन है, तो आपसे कोई कहे कि 130% की वैल्यू 39,000 रुपये है, तो बताओ 100% की वैल्यू कितनी होगी। तो आई थिंक आप सभी को ये तो पता ही होगा, यूनिटरी मेथड है। आप इसको ऐसे सोच लो कि 130 बुक्स है, 130 बुक्स 39,000 रुपये की आती है, तो बताओ 100 बुक्स कितने रुपये की आएगी। तो आप क्या करो, 39,000 को 130 से डिवाइड करो, तो ये क्या आ गई, 1% की वैल्यू। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसकी आ जाएगी बच्चों, 100% की वैल्यू। और कितना आ जाएगा ये, 30,000 रुपये। 30,000 रुपये आपका क्या आ गया बच्चों, प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, यानी आपने आज से 2 साल पहले बैंक में कितने पैसे जमा करवाए होंगे, 30,000 रुपये। ठीक है, तो ये रेट के ऊपर हम काम करके इतनी आसानी से क्वेश्चंस को सोल्व कर पाते हैं। तो ये तो मैं आपको समझाने के लिए, आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। एग्ज़ाम में आप थोड़ी इतना कुछ लिखोगे, एग्ज़ाम में तो आपने सीधा सोचना है 15 गुणा 2 30, 30% तो हो गया ब्याज और 100% होता है हमारा क्या, प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितनी होगी, 130%। अमाउंट कितनी होगी बच्चों, 130%। अब इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए कि 130% की वैल्यू अगर 39,000 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी। सीधा सीधा मेरे को दिख रहा है कि ये 130 को 3 बार मैं काटूंगा तो ये 300 रुपये आ जाएगा। ये कितनी आ गई, 1% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 के आगे 2 जीरो लगाई है, तो 300 के आगे भी क्या लगा दो, 2 जीरो लगा दो, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशंस आपकी फास्ट होनी चाहिए। कैलकुलेशन अगर आपकी स्लो है या वीक है तो मैथमेटिक्स में एक्सेल कर पाना बच्चों बहुत मुश्किल है। अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी है, कंसेप्ट सीखने में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करते हैं कुछ, और मैंने टाइप वाइज क्वेश्चन बनाए हुए हैं, हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बेसिक्स क्वेश्चन कराता हूँ। तो जिन बच्चों ने पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा हुआ है वो इस टाइप को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक्स है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ एक बार 5 मिनट आप लगाओगे तो कुछ ना कुछ आपको नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम बेसिक क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें कहा गया है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। बच्चों आपसे क्या पूछा गया है, सिंपल इंटरेस्ट इसमें पूछा गया है। आपसे 8,000 रुपये का सम है और 10% पर एनम की रेट है और 5 साल का क्या है टाइम। तो मुझे बताओ टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा,
1 साल में 10%, तो 5 साल में कितना मिल गया आपको 50%। और 50% किसका बच्चों, प्रिंसिपल का। तो 8,000 का 50%, 50% का मतलब क्या होता है हाफ, तो हाफ कितना हो जाएगा इसका 4,000 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया आपको 4,000 रुपये। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछी गई होती अमाउंट, तो प्रिंसिपल अपना कितना है 8,000 और 4,000 मिल गया ब्याज। तो अमाउंट यानी कि मिश्र धन जिसको हिंदी में बोलते हैं, अमाउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्र धन। ठीक है, मैं सारी एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बता देता हूँ। प्रिंसिपल जिसको हम बार बार बोल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, मूलधन। रेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, दर। टाइम, समय। और अमाउंट आपका क्या होता है, मिश्र धन। ठीक है बच्चों, ये 4 टर्म हम यूज करेंगे, तो ये इनका हिंदी में मीनिंग है। ठीक है, तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपको क्वेश्चन सोल्व करने में आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। इसमें आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द अमाउंट दैट ए पर्सन विल गेट आफ्टर 3 ईयर। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि टाइम कितना है और रेट कितनी है, बस ये है। ठीक है, और डिपॉजिट कितने रुपए करवाता है वो 20,000 रुपये। तो आप मुझे बताओ 7% 1 साल में मिलता है, तो 3 साल में कितना, आप कहोगे सर 3 साल में मिलेगा 7 गुणा में 3, 21%। 21% तो आपको ब्याज मिल गया। प्रिंसिपल खुद कहता है मैं हूँ 100%। तो अमाउंट हमसे क्वेश्चन में क्या पूछी गई है, अमाउंट, तो आप कहोगे अमाउंट 100% प्लस 21% यानी 121% पैसा हमारे को मिल जाएगा। ठीक है, और 121% किसका, जो मूलधन आपने जमा करवाया बच्चों वही तो 121% होता है। ठीक है, तो आप कैसे निकालते हो, आप सिंप्लीफाई कर लो इसको चाहो तो, बिना कोई कैलकुलेशन। ये 2 जीरो से 2 जीरो आप काटोगे, 121 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 242 और 2 जीरो आगे लगी हुई है, 24,200 आपका क्या आ जाएगा बच्चों, अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, अगर सिर्फ आपसे पूछा जाता सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका 21%। और 21% किसका निकालते हो आप, 20,000 का। 21% 20,000 का कितना आएगा आपको, 21 दूनी 42 और ये 2 जीरो, क्योंकि 2 जीरो परसेंटेज से कट जाएगी। ठीक है, तो 4200 रुपये आपका क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। और 20,000 रुपये में 4200 को आप जोड़ दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 24,200 रुपये। और यही आपकी क्या है बच्चों, अमाउंट है। तो किसी भी वे में कर लो, मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि ऐसे क्वेश्चंस को आपको बिना कॉपी पेन के करने की आदत डालनी चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आपके आते हैं, बाकी क्वेश्चन जो थोड़े मुश्किल भी आएंगे वो आप टाइमली कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप करने की आदत डालो कि आपको पेन पेपर की ज़रूरत ना पड़े। देखो थर्ड क्वेश्चन है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 6,000 रुपये, रेट आपको दे रखी है, टाइम आपको दे रखा है 8 मंथ्स। अमाउंट निकालनी है, अमाउंट का मतलब वही प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। आप ये सोचो पर एनम 6% पर एनम का बच्चों मतलब क्या होता है, मेरे को बताओ। आप कहोगे सर 1 साल में हमें 6% ब्याज मिलता है, और 1 साल का मतलब कितना है 12 महीने। तो 12 मंथ्स में हमारे को अगर 6% ब्याज मिलता है, तो यानी कि 1 मंथ में हमें कितना ब्याज मिल गया, या 2 मंथ में, आप मान लो 2 मंथ में 1% ब्याज मिल गया, यानी कि हाफ है। 12 का हाफ 6, तो 2 का हाफ कितना हो गया बच्चों 1। तो मैं कहता हूँ 8 मंथ रखे हमने पैसे, तो 8 का हाफ कितना हो जाएगा 4। तो कहने का मतलब मैं जितना भी पैसा जमा कराऊंगा उसका सिर्फ मेरे को ब्याज कितना मिलेगा 8 महीने में, 4% ब्याज मिलेगा। ठीक है, 4% क्या मिलेगा ब्याज, क्योंकि 6% रेट है पूरे साल की। अब आपने पैसा अगर 1 साल के लिए जमा करवाया होता तो ब्याज मिलता आपको 6%, है ना, 1 साल। अगर पैसा आपने 2 साल रखा होता तो ब्याज आपको मिल जाता 12%। लेकिन यहाँ तो पैसा आपने सिर्फ कितना रखा है बच्चों 8 मंथ्स। तो 8 मंथ्स की कैलकुलेशन कैसे करोगे, 12 मंथ में आपको 6% मिलता है, यानी कि सीधी सीधी बात है हाफ है ये इसका। तो 8 मंथ में कितना मिल जाएगा आपको 4%। तो अब आपको पता लग गया कि 4% आपको ब्याज मिलता है। तो एसआई कितना हो गया 4%। किसका 4%, आप कहोगे 6,000 का। तो 6 गुना में 4 कितना हो गया 24। और पीछे जितनी भी जीरो होती है ना उसमें से 2 हटा दिया करो, क्यों, क्योंकि ये 2% से कट जाती है। ठीक है, तो 2 जीरो को काट दो, 1 जीरो यहाँ पे लगा दो। ठीक है, तो 240 रुपये आपका क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछी गई है, अमाउंट। इस चीज़ का खास ध्यान रखना कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है ना। तो 6,000 प्लस 240 यानी कि 6240 रुपये आपकी क्या आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, तो मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को इसलिए मैंने इंक्लूड किया ताकि मंथ के अंदर आ जाए चाहे डे के अंदर आ जाए, तब भी हम क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों,
आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिर्फ प्रिंसिपल आपको दे रखा है 2500 रुपये, रेट आपको दे रखी है, यहाँ पे आपको डेज दे दिए 229 डेज। अब आपको पता है एक साल में नॉन लीप ईयर के अंदर हम कितने दिन मानते हैं, 365 डेज होते हैं, ठीक है। और 73 की टेबल आपको आनी चाहिए, 73 1 जा, 73 2 जा, 73 3 जा, ये होता है ना, यहाँ तक यूज़ होता है हमारा। तो आपको पता है कि 365 दिन में, जैसे पिछली बार हमने महीने पे कैलकुलेशन करी है ना, अब की बार हम डे पे कर लेते हैं। 365 दिन में आपको 5% ब्याज मिलता है। 365 दिन में आपको बच्चों 5% ब्याज मिलता है। तो 219 डे में कितना मिलेगा, 219 डेज में कितना मिलेगा, तो 5 को 365 से डिवाइड कर दो और 219 से मल्टीप्लाई कर दो। 73 पे कट जाएगा ये 5 और ये कितना आ गया आपका 3, तो ये कितना आ गया आपका 3%। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने कैलकुलेशन की थी कि एक साल में 6% ब्याज मिलता है, तो 8 महीने में 4%। तो यहाँ पे एक पूरे साल में अगर आपको 5% ब्याज मिलता है तो बताओ 219 दिन में कितना मिलेगा, तो मैं कहता हूँ 3% ब्याज मिलेगा। चाहे आप ऐसे कर लो कि एक साल में 73 डेज़ के कितने पार्ट होते हैं बच्चों, ये 73, ये 73, 73, 73 और 73 है ना, 5 पार्ट्स होते हैं। और आपने तो पैसा सिर्फ जमा करवाया है 219 दिन के लिए। 219 दिन में कितने पार्ट बनेंगे आपके, ये 3 पार्ट। तो पूरे 5 पार्ट के लिए 5%, यानी कि हर पार्ट में आपको 1% ब्याज मिलता है। तो मुझे बताओ पहले 3 पार्ट में कितने परसेंट ब्याज मिलेगा, आप कहोगे सर 3%। आप कैसे भी सोच लो, ठीक है, ओरली कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको। तो 3% आपको ब्याज मिलेगा, किसका 3%, आप कहोगे जो हमने प्रिंसिपल जमा करवाया होता है उसी का तो 3% निकालेंगे। अभी मैंने बताया 25 को 3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, और पीछे से 2 जीरो क्या है हटा दिया करो, है ना। ये कैलकुलेशन करने का सबसे इजी वे है, अदरवाइज बच्चा इसको ऐसे भी कर सकता है, बात वही रहेगी। 2 जीरो से 2 जीरो ये कटेगी। तभी मैं कहता हूँ कि परसेंटेज को आप हटाए बिना ही 2 जीरो हटा दिया करो यहाँ से, क्योंकि आप कोई सब्जेक्टिव पेपर सोल्व नहीं कर रहे हो, आपको आंसर से मतलब है। आंसर हमारा यहीं से आ जाएगा 75 रुपीज़, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको जो है डेज की कैलकुलेशन करनी है। सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है 3200 रुपये पर 5% की रेट से बच्चों 4 अप्रैल 2012 से लेके 16 जून 2012 तक। तो आप डेज काउंट कर लो, डेज काउंट कर लो। जिस डे को पैसे जमा करवाए जाते हैं उस डे को बैंक काउंट नहीं करता, आपको ये पता है। बाकी इतना एसएससी इतनी डीप के अंदर जाके नहीं पूछेगा। मेनली आपके जो डेज आएंगे वो आपको पता लग जाएगा कि एक कम या ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे मान लो 74 आ गए, अब 74 को 99.99% मान के चलना है ना कि आप ये 74 आपने गलत कैलकुलेट किया है, ये क्या है आपका 73, क्योंकि 365 किस पे कट जाता है बच्चों, पूरा 73 पे कट जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से डेज आप कैलकुलेट कर लोगे। तो 4 अप्रैल से लेके 16 जून, अप्रैल के महीने में बच्चों 30 दिन होते हैं। पैसे आपने जमा कब करवाए, 4 अप्रैल को, तो 4 अप्रैल का ब्याज आपको नहीं मिलेगा। तो मतलब 1 2 3 4 दिन गए अप्रैल के, तो 4 दिन गए, तो अप्रैल के महीने में आपको 26 दिन का ब्याज बैंक देगा। फिर आएगा मई में होते हैं 31 दिन, फिर आएगा जून, और जून में कितने आपके बच्चों 16 दिन, ठीक है। जून में कितने 16, तो ये आपका कितना आ गया 73 दिन आ गया। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, कभी मंथ में दे देगा, कभी डेज में दे देगा, कभी डेट दे देगा कि इस डेट से लेके इस डेट तक आपको कितना ब्याज मिलेगा, तो हम वो इजीली ड्यूरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। 73 डेज, तो 73 डेज का आपको बताना है। 73 डेज आपको पता है कि 1 ईयर का कौन सा हिस्सा होता है, आप कहोगे सर 1/5 हिस्सा होता है। पूरे साल में अगर आपको 5% ब्याज मिलता है तो मुझे बताओ 73 दिन में कितना मिलेगा, आप कहोगे 5% का 5वां हिस्सा। क्यों, क्योंकि 73 डेज पूरे साल का 5वां हिस्सा ही तो होता है, ठीक है। तो 1% ब्याज मिल जाएगा, 1% ब्याज। अब तो क्वेश्चन खत्म। 3200 रुपये पर 1% किसका, 3200 का। 2 जीरो हटा दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आंसर आ गया आपका 32 रुपये। तो बच्चों मैं हर तरह के क्वेश्चन कवर करना चाहता हूँ, ताकि आपको चाहे मंथ में दे दे, चाहे आपको आपका डेज में दे दे, या फिर आपको 2 डेट दे दे कि इस डेट से लेकर और इस डेट तक हमने पैसा बैंक में जमा करवाया, तो बताओ ब्याज कितना मिलेगा, ठीक है। तो आपको हर तरह के क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए सम ऑफ ₹4000 इज लेंट। लेंट मतलब उधार देना, बोरो क्या होता है उधार लेना, और लेंट क्या होता है उधार देना।
5 साल के लिए रेट कितनी है 15%, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 1 साल में 15% ब्याज, तो 5 साल में कितना 75%। 75% बच्चों किसका, जो आपने पैसा जमा करवाया है या फिर उधार दिया है या फिर उधार लिया है, इस बात से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, सारे प्रिंसिपल होते हैं। तो 75% इसका कितना होता है बच्चों 3000 रुपये, क्योंकि 75% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 3/4। 3/4 4000 का कितना होगा, बच्चा भी बता देगा कितना होगा 3000, ठीक है। इतनी ईजी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन व्हाट टाइम, बच्चों अब की बार आपसे क्या पूछ लिया, टाइम पूछ लिया। जो मैंने आपको रेट की डेफिनेशन बताई है या रेट से क्वेश्चंस को सोल्व करने का मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, उसमें चाहे आपसे प्रिंसिपल पूछे, चाहे अमाउंट पूछे, प्रिंसिपल पूछे, अमाउंट पूछे, रेट पूछे, टाइम पूछे, कुछ भी पूछे बच्चों, ठीक है, चाहे सिंपल इंटरेस्ट पूछे, हम सभी का आंसर एक ही तरीके से दे पाएंगे, ठीक है। तो आपसे टाइम पूछा है, कितने टाइम में 500 रुपये बन जाएंगे आपके, कितने 625 रुपये 5% की रेट से। बच्चों आप मेरे को ये बताओ, 500 रुपये आपने बैंक में जमा करवाए हैं, आपने बैंक में 500 रुपये जमा करवाए हैं, 5% की रेट से बैंक आपको ब्याज देता है, और आप चाहते हो कि मेरे को कुछ टाइम के बाद पैसा मिले कितना 625 रुपये, टोटल 625 रुपये मिले। तो बताओ आपको उस बैंक में आपके 500 रुपये कितने साल के लिए या कितने समय के लिए जमा करवाने पड़ेंगे, ठीक है, ये बात है। आप कहोगे सर 500 रुपये और मैं चाहता हूँ 625 रुपये, यानी सिंपल इंटरेस्ट चाहिए मुझे कितना, 625 में से 500 माइनस कर दो, 125 रुपये आपको क्या मिलना चाहिए बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट मिलना चाहिए। 1 साल में मैं कहता हूँ ब्याज मिलता है आपको सिर्फ 5%। किसका 5% मिलेगा, जो पैसा अपने बैंक में जमा करवाया है उसका ही तो मिलेगा। तो SI फॉर 1 ईयर, 1 साल में जो पैसा आपने जमा करवाया है उसका 5%, यानी कितना ब्याज मिलेगा बच्चों आपको 25 रुपये। 1 साल में तो सिर्फ आपको 25 रुपये ब्याज मिलेगा, लेकिन आप चाहते हो कि मेरे को तो 125 मिलना चाहिए। तो फिर टाइम कैसे निकालोगे, 125 को 25 से डिवाइड कर दो, तो पैसा आपको कितने साल के लिए रखना पड़ेगा बच्चों, 5 साल के लिए पैसा रखना पड़ेगा। या इसका सिंपल आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, SI का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, इन दोनों का डिफरेंस, प्रिंसिपल कितना 500, रेट कितना 5%, टाइम कितना हमें निकालना है, और इसको 100 से डिवाइड कर दो। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो टाइम कितना आ गया 5 साल। तो मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि फॉर्मूला यूज करना बुरी बात नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला आपको यूज करना आना चाहिए। मेन आपका मकसद ये है कि हर क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाए, हर क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाए, और कम से कम टाइम में, मिनिमम टाइम में आपका सोल्व हो जाए बस। चाहे आप फॉर्मूला यूज करके करो, चाहे कोई कंसेप्ट यूज करके करो, कैसे भी करो, ठीक है, बट क्वेश्चन सोल्व होना और कम टाइम में सोल्व होना, और ऐसे मेथड से सोल्व होना कि आप उसको बाद में भी याद रख पाओ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहता है, इन हाउ मैनी ईयर्स, अब वही टाइम पूछ लिया आपसे, ए मैन विल गेट 87 एज सिंपल इंटरेस्ट, मीन्स हमारे को सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है, एक व्यक्ति को सिंपल इंटरेस्ट मिले कितना 87 रुपीज़, कितने टाइम में, और आपका जो सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ दिस, मतलब ये क्या है आपका प्रिंसिपल, 725 रुपये क्या है प्रिंसिपल, और रेट कितनी है बच्चों 4%। तो कहता है कितने टाइम में, बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको फॉर्मूला लगा के भी करोगे तो भी बहुत ईजी है। फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो देखो कितनी इजीली हो जाएगा। तो इसको आप कैंसिल कर दो 25 से, 25 4 जा, 25 2 जा, और ये 9 पे चला जाएगा, 9 3 जा, तो आपका क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 40, ये सॉरी 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू क्या आ गया टी। तो टी आपका क्या आ गया बच्चों 3 ईयर्स, क्योंकि क्वेश्चन में क्या चल रहा है, ये एनम पर एनम चल रहा है ना, तो आंसर जो भी आपका आएगा लास्ट में वो ईयर्स में आएगा, ठीक है। तो 3 ईयर्स इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। अब ये देखो क्या कहते हैं, इन व्हाट टाइम, अब आपको क्या निकालना है बच्चों, टाइम निकालना है, हमारे को क्या निकालना है, टाइम निकालना है। डज ए सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अब ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं कि खुद का कितना बन जाए, 4 गुना बन जाए, 3 गुना बन जाए, 5 गुना बन जाए, या 15 गुना बन जाए। इसका मैं बिल्कुल आसान आपको मेथड बता देता हूँ, ठीक है। देखो जो प्रिंसिपल होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसको क्या मान के चलते हैं हम, 100% मानते हैं। प्रिंसिपल को कितना मानते हैं हम, 100%।
और कहता है सम कितना बन जाए, अपने आप का 4 गुना बन जाए, ठीक है। यानी जितना पैसा हमने जमा करवाया है उसका 4 गुना पैसा हमने कितना जमा करवाया, 100% बन जाए। बन जाए का मतलब अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, अमाउंट। यानी बैंक के पास हम जाएं अपने पैसे विड्रॉ करने तो बैंक हमारे को कितने दे, 400%। यानी आपने 100 रुपये जमा करवाए थे तो बैंक आपको 400 रुपये वापस करेगा। लेकिन यहाँ पे रुपए में तो आप मान नहीं सकते, तो हम कहेंगे कि 100% पैसा आपने जमा करवाया तो बैंक आपको उसका 4 गुना यानी कि 400% वापस करे। तो आप ये बताओ 400% आपका ब्याज हुआ क्या? आप कहोगे सर नहीं, 400% ब्याज थोड़े हुआ, क्योंकि हमने 100% पैसा तो अपनी जेब से भी तो दिया था ना बैंक को। तो सिर्फ आप मुझे बताओ ब्याज कितना हुआ। तो ब्याज आप कहोगे 400 में से 100 तो हमने जो जमा करवाया था वो माइनस करेंगे हम। तो सिर्फ ब्याज हमें बैंक से कितना चाहिए, 300%। हमें सिर्फ मतलब होता है क्वेश्चन में ब्याज से, ठीक है। कितना पैसा मिले उस बात से मतलब नहीं है। 100% हम जमा करवाते हैं तो या तो आप सीधा यहाँ से कर लिया करो, 4 में से 1 माइनस कर दो, 1, ठीक है। 3 और 3 के आगे 2 जीरो लगा दो, 300% आपको क्या मिल जाएगा, ब्याज। लेकिन मैं आपको मेथड सिखाना चाहता हूँ, कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ कि ये आया कहाँ से 300%। अमाउंट 400% बनी, लेकिन उसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना रहेगा आपका, 300%, क्योंकि 100% आपका क्या था बच्चों, प्रिंसिपल था, ठीक है। आपको 300% ब्याज चाहिए। बैंक कहता है 1 साल अगर आप पैसा रखोगे तो मैं आपको 15% ब्याज दे पाऊँगा। हम कहते हैं कि सर हमें ब्याज चाहिए 300%। तो बैंकर है पढ़ा लिखा, वो हमारे को कैलकुलेट करके बता देगा कि आपको अपना पैसा कितने टाइम तक हमारे बैंक में रखना चाहिए। तो वो कहेगा अगर आप 300% ब्याज चाहते हो तो 15 से डिवाइड कर लो, 20 ईयर्स तक आप अपना पैसा रख लो और आप 300% ब्याज आगे ले जाना, ठीक है। देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। 15% ब्याज आप चाहते हो, 300% ब्याज, लेकिन 1 साल में सिर्फ कितना मिलता है, 15%। तो छोटा बच्चा भी कैलकुलेशन कर सकता है कि 20 साल के लिए आपको पैसा बैंक में रखना पड़ेगा, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि आपको अमाउंट चाहिए 6 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, यानी अमाउंट कितनी हो जाएगी प्रिंसिपल की, 6 गुना, यानी कि 600%। 6 गुना का मतलब क्या होता है, 600%। ये अमाउंट 600% है बच्चों। तो मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। आप कहोगे सर 600 में से 100 तो वो घटाओ ना जो हमने जमा करवाया था, तो ब्याज तो हमें सिर्फ कितना मिला, 500% ही मिला। अब बैंक कहता है कि हम 1 साल में आपको मान लो 12.5% ब्याज दे सकते हैं, लेकिन हमें कितना चाहिए बच्चों, 500%। तो बताओ आप कितने टाइम के लिए पैसा जमा करवाओगे बैंक में। आप इसको 12.5 से डिवाइड कर दो, ये 4 पे कट जाएगा और ये 0 यहाँ लगा दो। 40 ईयर्स, 40 साल तक आपको अपना पैसा बैंक में रखना पड़ेगा और बैंक आपको 500% ब्याज दे देगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ₹6,000 अमाउंट्स टू ₹6,900 इन 1 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। 6,000 रुपये अगर आप बैंक में जमा करवाते हो तो वो कितने हो जाते हैं बच्चों, 6,900 हो जाते हैं कितने साल में, 1 साल में। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब कहता है व्हाट विल बी ₹8,000 इन 2 ईयर्स। तो कहता है 8,000 रुपये अगर आप जमा करवाओगे तो वो 2 साल में कितने हो जाएंगे, ये बताओ। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि प्रिंसिपल जो जितना आप जमा करवाओगे ना, प्रिंसिपल जितना आप जमा करवाओगे सिंपल इंटरेस्ट उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, ठीक है। एक बार आप 8,000 रुपये को भूल जाओ, एक बार आप 8,000 रुपये को भूल जाओ। पहले आप ये बताओ आपको 6,000 रुपये 1 साल तक अगर आप बैंक में जमा करवाते हो तो आपको कितना पैसा वापस मिलेगा, 6,900 रुपये वापस मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में हमारे से कितना पूछा गया है कि 2 साल के बाद कितना मिलेगा। तो मैं कहता हूँ अगर आप 6,000 रुपये को 2 साल के लिए रखोगे तो बच्चे गलती क्या करेंगे, इसको 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। बच्चों 2 से मल्टीप्लाई क्यों करोगे, 6,000 रुपये आपने जमा करवाए, 6,900 रुपये बैंकर आपको वापस दे रहा है, तो ब्याज कितना दे रहा है आपको, सिर्फ 900 रुपये दे रहा है ना। ब्याज कितना दे रहा है वो आपको, 900 रुपये दे रहा है। तो 1 साल में ब्याज आपको 900 रुपये मिल रहा है। तो मुझे बताओ 2 साल में ब्याज आपको कितना मिलेगा, 2 साल में ब्याज आपको कितना मिलेगा। आप कहोगे सर 900 1 साल में, तो 2 साल में आपको मिल जाएगा 1,800 रुपये। तो 2 साल के बाद बैंक को कितने पैसे वापस करने चाहिए, 6,000 रुपये तो आपने जमा करवाए थे, 1,800 रुपये ब्याज, तो 7,800 रुपये बैंक आपको वापस कर देगा। लेकिन क्या ये आंसर सही है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये किसके ऊपर निकाल रहे हैं हम, 6,000 के ऊपर। लेकिन क्वेश्चन में कितना पूछा गया बच्चों, 8,000 के ऊपर। बस यही फ़र्क है, ठीक है। तो देखो 6,000 रुपये आपने अगर जमा करवाए तो ब्याज मिला आपको कितना, 1,800। 6,000 रुपये ब्याज कितना मिला बच्चों, 1,800 2 साल का। तो आप बताओ 8,000 का कितना मिलेगा,
तो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशो ये प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। अगर 6,000 पे 1,800 रुपये ब्याज मिला तो 8,000 पे इसी के रेशो में ब्याज मिल जाएगा। तो 1,800 रुपये को आप 6,000 से बच्चों डिवाइड कर दो और 8,000 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, ये 3 पे आपका कट जाएगा। तो 8 3 24, 2400 रुपये आपको क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से ये निकाल पाए कि 6,000 रुपये ही अगर हम जमा करवाते 2 साल के लिए तो हमारे को 1,800 रुपये ब्याज मिलता। लेकिन मैं कहता हूँ 6,000 पे 1,800 रुपये ब्याज मिलता, ठीक है आपकी बात, बट हमें बैंक में 8,000 जमा करवाने हैं। तो आप कहोगे सर 8,000 के हिसाब से हम निकाल सकते हैं बिल्कुल ईजिली, वो 2400 रुपये ब्याज मिल जाएगा। लेकिन हमारे से तो क्वेश्चन में क्या पूछी गई है, व्हाट विल बी ₹8,000, मतलब 8,000 रुपये कितने बन जाएंगे, यानी अमाउंट 8,000 हमने जमा करवाई थी, 2400 रुपये ब्याज बन जाएगा। तो कितने बन गए बच्चों, 10,400 रुपये। इतने रुपए इकट्ठे हो जाएंगे बैंक में, ठीक है। तो ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, बट आपको सिर्फ सोचना है कि क्वेश्चन में मैं कहना क्या चाहता हूँ। आप 6,000 रुपये के हिसाब से कैलकुलेशन कर लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 1,800 आ गया तो 1,800 रुपये ब्याज तो आपको 6,000 रुपये मिल जाएगा, लेकिन हमें तो चाहिए 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये क्या निकाल लो बेटे, सेम प्रपोर्शन में निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। तो देखो आपसे क्या पूछा गया, इन व्हाट टाइम पूछा गया आपसे 1,200 रुपये, यानी 1,200 रुपये अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ ₹240 5% पर एनम, यानी कि प्रिंसिपल है आपका बच्चों 1,200 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका 240 रुपये, और आपसे क्या पूछा गया है 5% की रेट से आपके 240 रुपये ब्याज हो जाएगा कितने टाइम में, आपसे टाइम पूछा गया है, ठीक है। तो एक तो सिंपल फॉर्मूला बच्चों SI इज इक्वल टू क्या होता है, PRT/100, इससे तो आप निकाल ही सकते हो, है ना। मैं सिर्फ आपको ये शो करना चाहता हूँ कि फॉर्मूला लगा के भी कई क्वेश्चंस को हम कितने ईजिली कर सकते हैं बिना कुछ सोचे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, प्रिंसिपल गिवन है, रेट आपको गिवन है, टाइम निकालना है, टाइम निकाल लो आप, कितना ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। 12 पंजे 60 और ये 4 पे कट गया, सीधा देखो टाइम कितना आ गया आपका 4 साल। 4 साल ही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर, कुछ भी नहीं सोचना आपने, ठीक है। 4% इसका क्या 4 साल आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दूसरे तरीके से अगर आप सोचना चाहते हो तो ये देखो, ऐसे सोचो, आपको 240 रुपये ब्याज चाहिए, है ना, कितने रुपए पे, 1,200 रुपये पे। मुझे बताओ 240 रुपये 1,200 रुपये का कितने % होता है, यानी कि आपके 240 नंबर आए 1,200 में से, है ना। तो ये कितना हो गया बच्चों, 1/5। 1/5 का मतलब क्या होता है 20%, यानी कि आपके 20% नंबर आए, यानी कि आपको 20% का ब्याज चाहिए। आपको बैंक तो 1 साल में तो 5% देता है, तो 20% चाहिए, हर साल 5% मिल जाता है। तो आप कहोगे ऐसे ऐसे 4 साल हम पैसे जमा करवा देंगे, ठीक है। तो सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब फॉर्मूला लगाओ, चाहे ऐसे कंसेप्चुअल कर लो क्वेश्चंस को, दोनों से आंसर आपका सेम आने वाला है, ठीक है। तो जिस बच्चे की जितनी कैपेबिलिटी है मैथ्स में, जितना जिसका माइंड स्ट्रॉन्ग है, वैसे वो उसको ऑप्ट कर सकता है। अब देखो मैं टाइप 2, मैंने अलग अलग टाइप इसलिए बनाए हैं ताकि बच्चों आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब टाइप 2 के क्वेश्चंस में हम करेंगे इंक्रीज और डिक्रीज इन रेट। रेट कई बार क्या होती है, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में ये कह देगा कि 10% की बजाय अगर रेट 8% होती तो कितना % ब्याज, कितना ब्याज रुपीज़ के अंदर कितना कम मिलता, या रेट 6% की बजाय 9% होती तो कितना ब्याज ज़्यादा मिलता, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में क्या करेंगे, रेट के ऊपर काम करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं देखेंगे, ठीक है। जैसे आप मान लो एक बार आपको 10% की रेट से बैंक ब्याज दे रहा है, और दूसरा बैंक, मान लो 2 बैंक है, वो बैंक आपको दे रहा है 8% की रेट से, और आप 2 साल के लिए पैसा जमा करवा रहे हो दोनों बैंक में। तो आप खुद सोचो बच्चों, यहाँ पे ये वाला बैंक आपको 2 साल में टोटल कितना ब्याज दे देगा, 20%, और ये वाला बैंक कितना ब्याज आपको दे पाएगा, 16%। तो इनके ब्याज में कितना अंतर हो गया बच्चों, अगर हम डिफरेंस की बात करें परसेंटेज की फॉर्म में, है ना, तो 4% का डिफरेंस आएगा। या आपको इतना एग्जाम में थोड़े करने की ज़रूरत है, आप कहोगे इनकी रेट में 10 और 8 में कितने का डिफरेंस है, 2% का। हर साल 2-2% का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो 2 साल के अंदर कितना डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा बच्चों, 4%। तो यानी कि इन दोनों बैंक से मिलने वाले ब्याज में कितने % का अंतर होगा, 4% का अंतर होगा। कब, जब आप दोनों में सेम अमाउंट जमा करवाते हो। यहाँ पे भी आप मान लो 10,000 रुपये जमा कराते हो, और यहाँ पे भी अगर 10,000 रुपये जमा करवाते हो, तो यहाँ जो भी आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है, वो 4% क्या मिलेगा बच्चों, ज़्यादा मिलेगा। अगर ये बैंक ए है, ये बैंक बी है, तो बैंक ए आपको बी के मुकाबले 4% ज़्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो इसके 1-2 क्वेश्चन देखते हैं हम, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे।
इसमें आपसे कहा गया है सिंपल इंटरेस्ट बताना है आपको। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, कुछ सम है हमें नहीं पता कितना है, 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स डिफर बाय 42। इसका क्या मतलब है, देखो कि कोई एक सम है, कोई एक प्रिंसिपल है, हमें ये नहीं मालूम कि कितना प्रिंसिपल है, लेकिन कहता है 5% की रेट से एक तो हम उस पैसे को 3 साल जमा करवाएं, एक हम 2 साल जमा करवाएं। सिंपल सी बात है, सिंपल इंटरेस्ट में तो डिफरेंस आएगा ना, क्योंकि आप कहोगे अगर 2 साल हम पैसा जमा करवाएंगे तो 5% की रेट से हमारे को 10% ब्याज मिलेगा, है ना। और यहाँ यही पैसा अगर आप 3 साल के लिए जमा करवाओगे 5% की रेट से तो आपको 15% ब्याज मिलेगा। तो ब्याज में तो डिफरेंस आएगा। कितना डिफरेंस आएगा, मैं कहता हूँ परसेंटेज की फॉर्म में बता दो मेरे को। आप कहोगे यहाँ 15%, यहाँ 10%, तो कितना डिफरेंस आ गया बच्चों, 5% का। ये डिफरेंस आपको ऐसे ही निकालने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। आप सोचो हर साल हमारे को 5% ब्याज मिलता है, टाइम में कितना डिफरेंस है बच्चों, 1 साल। तो 1 साल में ब्याज में कितना डिफरेंस आ जाएगा, जो 1 साल का ब्याज है वही तो डिफरेंस आएगा, है ना। तो सीधा भी आप 5% सोच सकते हो। अच्छा, परसेंटेज की फॉर्म में तो ये डिफरेंस कितना आया, 5%, और रुपीज़ की फॉर्म में यही डिफरेंस कितना है बच्चों, 42 रुपये है ना। आपसे पूछा है सम, और मैंने बताया था सम क्या होता है, हमेशा 100% होता है। तो आपको 5% की वैल्यू दे दी, तो मैं तो ऐसे करता हूँ 10% की वैल्यू डबल कर दो, है ना। और फिर 100% की वैल्यू निकालनी है तो इसके आगे एक जीरो और लगा दो, तो 840 रुपये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक ही पैसे को 3 साल के लिए रखते हो और उसी पैसे को 2 साल के लिए जमा करवाते हो तो डिफरेंस कितना आ गया टाइम में, 1 साल। और 1 साल में ब्याज में कितना डिफरेंस आ जाएगा बच्चों, 5%। क्यों, क्योंकि ये बैंक आपको हर साल 5% ब्याज देता है। तो 5% का डिफरेंस क्रिएट हो गया, और यही डिफरेंस अगर हमने रुपीज़ में कैलकुलेट किया तो कितना आया, 42 रुपये। 5% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है और आपको 100% की वैल्यू पूछी है, तो बहुत ईजिली आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है एक सर्टेन रेट एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपीज़ 400 अमाउंट्स टू रुपीज़। ये यहाँ ये ध्यान रखना होता है बच्चों, ये क्या दे रखे आपको, अमाउंट। तो यानी कि 400 रुपये आपके बन जाते हैं कितने, 460। ये प्रिंसिपल है, ये क्या है, अमाउंट है। तो यानी सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिल गया, 60 रुपये मिल गया। कितने सालों में, 3 सालों में। आपको 3 साल में ब्याज कितना मिलता है बच्चों, 60 रुपये। इफ़ द रेट इज डिक्रीज्ड बाय 3%, अब ये कहता है रेट 3% कम हो जाए, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर। 3 साल के बाद अमाउंट क्या होगी। तो आप मुझे एक बात बताओ, प्रिंसिपल यानी कि आपने स्टार्टिंग के अंदर पैसा जमा करवाया कितना, 400 रुपये। स्टार्टिंग के अंदर आपने पैसा जमा करवाया कितना, 400 रुपये, और आपको 3 साल में ब्याज मिल गया कितना, 60 रुपये का, ठीक है। 3 साल में कितना ब्याज मिला आपको, 60 रुपये का। ये कहता है रेट 3% कम होगी। अब आप सोचो 3%, 1 साल में 3% कम होएगी तो बच्चों 3 साल में कितना डिफरेंस आ जाएगा। आप कहोगे सर 9% का डिफरेंस आ जाएगा। हर साल बैंक अगर 3% ब्याज कम दे दे तो 3 साल में वो 3 करके हमारा कितना बन जाएगा, 9% बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 9% ब्याज हमारे को कम मिलेगा। अब मुझे बता दो आप बस कि किसका 9% निकालूं मैं। आप कहोगे सर जितना प्रिंसिपल जमा करवाते हैं 9% तो उसी का निकाला जाएगा। तो यानी कि मेरा ब्याज जो भी पहले मेरे को मिलता था, मुझे नहीं पता मान लो, ठीक है, लेकिन उससे 9% कम मिलेगा। क्यों, क्योंकि रेट कम हो जाएगी तो ब्याज कम मिलेगा। तो 9% किसका, 400 रुपये का। तो कितना हो गया बच्चों, ये 36 रुपये। यानी कि पहले जितना भी ब्याज मिलता था उससे 36 रुपये कम मिलेगा। आप कहोगे पहले तो हमारे को क्वेश्चन में गिवन है कि 60 रुपये मिलता था, तो मैं कहूँगा अगर पहले 60 मिलता था, अब उसमें से 36 माइनस कर लो, अब सिर्फ ब्याज आपको बैंक कितना देगा बच्चों, 24 रुपये ही देगा। तो 400 रुपये तो आपने जमा करवाए थे, 24 रुपये बैंक आपको ब्याज दे देगा। तो आंसर कितना आएगा आपका, 424। व्हाट विल बी द अमाउंट, आपसे अमाउंट पूछी है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये बता दिया कि 400 रुपये 3 साल में 460 हो जाते हैं। तो यानी कि 60 रुपये आपका क्या मिल गया, ब्याज। लेकिन बैंक की ब्याज की रेट अगर मान लो 3% घटा दी जाए तो मुझे बताओ 3 साल में कितना डिफरेंस आ जाएगा। आप कहोगे सर 9%। 9% किसका, 9% प्रिंसिपल का। ऑब्वियसली परसेंटेज रेट या ब्याज हम किस पे निकालते हैं, हमेशा प्रिंसिपल के अगेंस्ट निकालते हैं। तो 36 रुपये आपको कम ब्याज मिलेगा। पहले मिलता था 60, अब इसका 36 इसमें से माइनस कर दो। अब आप कहोगे अब आप ब्याज मिलेगा 24 रुपये। तो 400 रुपये जमा करवाए थे, 24 रुपये ब्याज। तो अमाउंट पूछिए आपसे कितना हो जाएगा बच्चों, 424 रुपये, ठीक है। तो बिना कोई फॉर्मूला यूज किए सिंपल अंडरस्टैंडिंग का यूज करके हम ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं।
अब सेम क्वेश्चन ऐसा ये है, इसमें ब्याज की रेट कम होने की बजाय बढ़ गई, ठीक है। फॉर 2 ईयर्स, वहाँ 3 साल का टाइम था, यहाँ कितना है बच्चों, 2 साल का टाइम है। तो यहाँ देखो 2 साल में आपसे क्या कहा गया है, ए सर्टेन सम वाज लेंट, उधार दिया गया, सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, इफ़ द रेट वॉज 3% हायर। अगर मुझे बताओ 2 साल के लिए आप 3% ज़्यादा रेट से पैसा उधार देते तो 2 साल में आपको कितना परसेंट ब्याज ज़्यादा मिलता, 6%, क्योंकि हर साल 3% बढ़ा दो तो 2 साल में कितना बढ़ जाएगा वो 6%। तो कहता है इंटरेस्ट वुड बी 300 रुपीज़ मोर। मैं कहता हूँ परसेंटेज में तो सिंपल इंटरेस्ट आपको 6% ज़्यादा मिलेगा और रुपीज़ में कितना ज़्यादा मिलेगा 300। तो ये दोनों चीज़ें क्या है बच्चों, बराबरी तो होती है। आपको क्या निकालना है, सम, और सम की वैल्यू कितनी बताई मैंने आपको 100%। तो 6 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, 100 की वैल्यू निकालनी है तो पहले 1% की वैल्यू निकाल लो, 50 आ गई, तो 100% की वैल्यू है तो 2 जीरो लगा दो आगे, है ना, 5000 रुपये आ जाएगी। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। वहाँ मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था, रेट को कम किया था, और यहाँ पे मैंने रेट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। तो ऐसे आप इन क्वेश्चंस को ओरली सोल्व कर सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, ए सम ऑफ मनी वॉज लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट फॉर 3 ईयर्स। वही क्वेश्चन, 3 साल के लिए उधार दिया, हैड इट बीन लेंट एट 2.5% पर एनम हायर रेट, ज़्यादा रेट से दी होती तो मुझे बताओ हर साल 2.5% पैसा ज़्यादा मिलता आपको। 3 साल का टाइम है तो यानी कि आपको 7.5% ब्याज ज़्यादा मिलता ब्याज, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, वहाँ पे क्या था, रेट 3% थी और टाइम कितना था, मान लो आपका 2 साल था तो 6% हो गया। यहाँ टाइम 3 साल है और रेट कितनी आपकी 2.5% है, तो ब्याज कितना हो गया आपका 7.5। और कहता है इट वुड हैव फैच्ड ₹540 मोर, तो हमारे को 540 रुपये का साधारण ब्याज ज़्यादा प्राप्त होता। तो आप कहोगे सर रेट में तो ये बैठ रहा है 7.5% और रुपीज़ में है ये 540, तो क्या बात होगी, दोनों इक्वली तो है। फाइंड द सम लेंट या मनी लेंट, यानी कि आपको क्या निकालना है, 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मुझे सबसे आसान मेथड लगता है कि 7.5 किसका हाफ होता है बच्चों, 15 का हाफ होता है, तो मैं इसको 15/2 लिख दूँ, क्योंकि मेन होता है कैलकुलेशन। तो 1% की वैल्यू निकाल लो, इधर आके ये 15/2 2/15 हो जाएगा, 15 से काटोगे ये आपका 36 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 72। 1% की वैल्यू 72 आ गई, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 2 जीरो लगा दो, ठीक है। 7200 रुपये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को बहुत ईजिली सोल्व कर सकते हो। इसमें देखो क्या क्वेश्चन है, ए सम ऑफ मनी वॉज इन्वेस्टेड एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। आपको सिर्फ ये देखना होता है कि टाइम कितना है और रेट में डिफरेंस कितना है, ठीक है। हैड इट बीन इन्वेस्टेड एट 1% हायर रेट, 1% ज़्यादा रेट पे इन्वेस्ट किया होता तो मुझे बताओ 2 साल में 1% मिल के कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। पहले साल आपको 1% ज़्यादा मिलता, अगले साल भी 1% ज़्यादा, तो दोनों साल में आपको कुल मिला के 2% पैसा ज़्यादा मिलता एज सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इट वुड हैव फैच्ड ₹24 मोर सिंपल इंटरेस्ट। परसेंटेज की फॉर्म में तो ये 2% है, लेकिन अगर रुपीज़ में देखा जाए तो ये कितना है बच्चों, 24 रुपये। तो आपको सम निकालना है, वही आपको सम का मतलब क्या होता है, 100%। तो 2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो मुझे बताओ 1 की वैल्यू निकाल सकते हो, और 100 की वैल्यू निकालना कितनी बड़ी बात है, 2 जीरो ही तो लगानी आगे, है ना। तो 1200 रुपये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है बच्चों, इसमें है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹750 विल बी लेस देन द इंटरेस्ट ऑन ₹900। देखो ये कहता है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹750 विल बी लेस देन द इंटरेस्ट ऑन ₹this एट 8% पर एनम बाय ₹60। इस क्वेश्चन का मतलब समझो क्या कहता है कि अगर आप बैंक में 900 रुपये जमा करवाओ, एक आप 750 रुपये जमा कराओ, तो ऑब्वियस है कि अगर रेट मान लो 2 अलग अलग बैंक है, अगर दोनों बैंक की रेट सेम है तो इस पर आपको ब्याज क्या मिलेगा, कम मिलेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे भी 8% है और यहाँ पे भी कितना है बच्चों 8% है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना कम मिल रहा है आपको, 60 रुपये, 60 रुपीज़ क्या है बच्चों कम मिल रहा है आपको, है ना, 60 रुपये। तो कहता है टाइम कितना हुआ। तो मैं आपको इसका बिल्कुल बेसिक मेथड बताता हूँ कैसे आप सोचोगे। देखो ब्याज की दर दोनों में कितनी है, 8% है ना, ब्याज की दर कितनी है 8%।
आप सोच के बताओ मेरे को, यहाँ प्रिंसिपल में जो हमने कम ब्याज मिला है वो किसकी वजह से मिला है? जो कम प्रिंसिपल हमने डिपॉजिट किया है दूसरे वाले बैंक में, मान लो ये बैंक ए है ये बैंक बी है, तो उस कम पैसा डिपॉजिट करवाने की वजह से ही तो हमें कम ब्याज प्राप्त हुआ है ना, ठीक है। तो आप कहोगे कितना पैसा कम जमा करवाया, मैं कहूँगा आपको 900 में से 750 माइनस कर दो, तो 150 रुपये आपने कम पैसा जमा करवाया। बैंक ने 150 रुपये पर 8% के हिसाब से आपको 60 रुपये कम दिए। मैं कहता हूँ अगर 1 साल की बात होती तो 150 का 8% होता है बच्चों 12 रुपये। तो अगर 1 साल की बात होती तो इन दोनों बैंकों से मिलने वाले सिंपल इंटरेस्ट में 12 रुपये का फ़र्क आता, लेकिन फ़र्क तो कितना आ गया बच्चों 60 रुपये का। तो यानी कि पैसा आपने कितने साल जमा करवाया होगा, ये 5 साल, क्योंकि हर साल 12-12 का डिफरेंस बन के 5 साल में कितना हो गया 60 रुपये हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। सिंपल इंटरेस्ट आपको 60 रुपये कम मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट किसकी वजह से मिलता है कम? जितना कम आपने प्रिंसिपल डिपॉजिट करवाया दूसरे बैंक में। आप कहोगे प्रिंसिपल तो हमारा 150 रुपये था, तो 150 रुपये पर 8% की रेट से 1 साल में तो 12% ब्याज बनता है, सॉरी 12 रुपये ब्याज बनता है। तो ये 60 रुपये कब बना होगा? जब हमने पैसे को 5 साल के लिए दोनों बैंक्स में डिपॉजिट किया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स एंड 4 ईयर्स। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं कि 3 साल और 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो कितने का है बच्चों 42 ईयर का। तो आप कहोगे 3 साल और 4 साल, समय में कितना डिफरेंस आ गया 1 साल, और 1 साल में कितना ब्याज मिलता था 5%। तो यानी कि डिफरेंस ब्याज में कितना आया 5%, और ये रुपीज़ में कितना दे रखा है 42। और आपको क्या निकालना होता है, सॉरी ये रुपीज़ है, आपको क्या निकालना है सम का मतलब 100%। तो 5% की वैल्यू दे दी तो आप 10% की वैल्यू निकाल लो ना, डबल कर दो इसकी, ठीक है। और 100 की निकालनी है तो बस 1 जीरो और लगा दो, तो 840 रुपये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये, ए मनी लेंडर, जो मनी लेंडर है फाइंड्स दैट ड्यू टू फॉल इन द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम 8% टू दिस परसेंट। तो 8 रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मार्केट में ब्याज की 8% से 7 and 3/4% हो गई, तो कम होगी रेट। अगर रेट कम होगी तो मुझे बताओ जो मनी लेंडर है जो पैसे ब्याज पे उधार देता है उसको सेम अमाउंट पे ब्याज भी कम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। His yearly income diminishes by रुपीज़ 61.5। तो कहता है हर साल जो उसकी ब्याज के रूप में इनकम होती थी ना वो 61.5 रुपये कम हो गई। तो बताओ उसकी कैपिटल का मतलब वो कितना धन कितना पैसा बाज़ार में उधार देता था लोगों को, ठीक है, हमें ये बताना है। तो आप बताओ मेरे को 1 साल में ब्याज में कितना अंतर आया। तो मैं कहूँगा 8 में से, जैसे हम रेट को माइनस करते थे, एक रेट मान लो 3% होती है, एक मान लो 7% होती है, 7 में से 3 आप माइनस करते हो है ना, तो यहाँ पे 8 में से 7 and 3/4 माइनस कर दो। तो 8 में से 7 गया, एक में से 3/4 और घटाओगे तो कितना आ जाएगा बच्चों ये 1/4%। तो यानी कि रेट में 1/4% की कमी आ गई। यही रेट में कमी वजह बनी इसकी इनकम में कमी। तो ये इनकम कितनी कम होगी बच्चों इसकी 61 रुपये 50 पैसे या 61.5 लिख दो। तो मैं यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लूँ तो 1/4 से 1 की निकालनी है, तो 4 से क्या कर दो इसको मल्टीप्लाई कर दो। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 226 रुपये। ये आपका कितना आएगा बच्चों 226 रुपये। 226 आएगा क्या, 61 को आप 4 से करोगे, सॉरी 246 आएगा है ना, 6 को 4 से करोगे ये आपका हो गया 240, और 1.5 को 4 से करोगे 246। तो 1% की वैल्यू 246 आ गई, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 जीरो और लगा दो, तो 24,600 रुपये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन पहले जैसा ही है, थोड़ी इसमें मैंने फिगर ऐसी सेट करी कि आपको कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़े, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इफ़ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेज। पिछले क्वेश्चन में रेट डिक्रीज हुई थी, यहाँ क्या होगी बच्चों इंक्रीज। 10 से 12.5% होगी, तो हर साल आप कहोगे सर 2.5% ब्याज हमें ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और उसकी ईयरली इनकम कितनी बढ़ेगी 1250 रुपये, और ईयरली ब्याज कितना बढ़ेगा उसका 2.5% यानी कि 2.5%। और ये क्वेश्चन में कितना है बच्चों आपका 1250 रुपये प्रिंसिपल यानी वही कैपिटल निकालना है। तो मैं इससे 10% की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ, क्यों, ये इसका 4 गुना ही तो है, इसका 4 गुना मेरे को पता है कितना 50,000। और अगर 10% से मेरे को 100% की निकालनी हो तो 1 जीरो लगानी है मेरे को, आंसर कितना आ जाएगा आपका 50,000 रुपये। 50,000 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब ये इस तरह के क्वेश्चन है बच्चों, आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मैंने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे डाल दिए हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस का जो है एक ही तरह का कंसेप्ट है ये आप सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे, ये है। अब टाइप 3 के क्वेश्चंस में आपको एक दो क्वेश्चन कराता हूँ। मैंने इसका नाम दिया है मैजिक 1, बट ऐसा मैजिक वैजिक कुछ नहीं है, मैं वैसे ही कंसेप्ट से, जैसे हमने पहली 2 टाइप पढ़ी है वैसे ही इन क्वेश्चंस को मैं उन्हीं कंसेप्ट्स का यूज करके देखो आपको सिखाऊंगा। ठीक है, देखो इसमें क्या कहता है, 500 रुपये इन्वेस्ट किए गए 12% पर एनम की रेट से, 500 रुपीज़ इन्वेस्टेड 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 10% per annum simple interest if the total interest on both the sum after 4 years was 480। देखो आपने कुछ पैसा जमा करवाया, एक तो आपने 500 रुपये जमा करवाए, ठीक है, और एक आपने दूसरा प्रिंसिपल हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं कि x रुपये आपने जमा करवाए 2 अलग अलग बैंकों में। ठीक है, रेट कितनी है बच्चों, यहाँ पे 12% है और यहाँ पे कितनी है 10% है, टाइम यहाँ पे भी 4 साल और यहाँ पे भी 4 साल, तो दोनों से मिलने वाला ब्याज कितना है बच्चों 480 रुपये। एक क्वेश्चन का सीधा तरीका तो यही है कि यहाँ पे आपका टोटल ब्याज कितना हो गया बच्चों 48%, यहाँ कितना हो गया 40%, तो आप कहोगे कि जो 480 रुपये ब्याज मिला है उसका 48% तो इसी बैंक ने दिया होगा ना आपको, तो ये 48% किसका 500 रुपये का, 48% 500 रुपये का कितना होता है बच्चों 240 रुपये। तो मैं कहता हूँ 240 रुपये ब्याज तो आपको इसी बैंक से मिल गया। टोटल ब्याज कितना मिला आपको 480, 480 में से 240 माइनस कर दो, 240 बच गया, तो 240 रुपये ब्याज आपको इस बैंक ने दिया होगा। और ये बैंक तो टोटल आपको कितना ब्याज देता है 4 साल में 10% की रेट से 40%, तो ब्याज आपको परसेंटेज की फॉर्म में भी मिल गया और रुपीज़ की फॉर्म में भी मिल गया। दोनों को इक्वेट कर लो और 100% की वैल्यू निकाल लो 600 रुपये। तो बच्चों इस बैंक में आपने कितने पैसे जमा करवाए होंगे 600 रुपये। तो कोई रटना नहीं है आपको, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से ये डायग्राम बनाते ही आपके माइंड में आ जाएगी कि टोटल 480 रुपये ब्याज है ना। तो इस बैंक का तो सब कुछ दे रखा है आपको, टाइम भी, रेट भी, ठीक है, और प्रिंसिपल भी, तो आप ब्याज निकाल सकते हो बहुत आसानी से। आप कहोगे सर 240 रुपये ब्याज तो हमारे को इसी बैंक से मिल गया, तो टोटल 480 में से 240 माइनस कर दो, 240 हमारे को किससे मिला फिर बैंक बी से, और बैंक बी कहता है मैं तो तेरे को 10% की रेट से 4 साल में 40% ब्याज ही दे पाऊँगा। तो हमने कहा कि ठीक है 40% की वैल्यू आप निकाल लो 240, तो बताओ मैं आपके पास कितना पैसा जमा करवाऊँ। तो बैंकर आपको बोलेगा इस हिसाब से आप 600 रुपये जमा करवा दो, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ए मैन इन्वेस्ट हाफ ऑफ हिज कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इसके पास कुछ कैपिटल है, हमें नहीं पता कितनी है, उसका हाफ, मान लो जैसे 100 रुपये है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, हाफ ऑफ हिज कैपिटल, इसका हाफ यानी कि 50 रुपये, इसने 50 रुपये जमा करवाई 10% के हिसाब से, और 1/3 इसका 1/3 मतलब कि 100/3 रुपीज़, इतने रुपीज़ इसने जमा करवा दिए 9% की रेट से, और जो बच गया एंड द रेस्ट रिमेनिंग, जो 100 में से इसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है, पूरे को, जो बच गया वो दी इसने 12% की रेट से। तो बताओ विच ही गेट्स इज द सिंपल इंटरेस्ट, इसमें ये लिखा होगा द सिंपल इंटरेस्ट विच ही गेट्स इट, है ना, आपको निकालना है कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट इसको कितना मिला। तो मैं इसका आपको एक बिल्कुल आसान मेथड बताता हूँ। देखो एक पूंजी तो इसने करवाई 1/2 यानी कि हाफ, एक करवाई इसने 1/3 है ना 1/3, और बाकी जो भी बच गई रेस्ट वो यहाँ पे करवाई। इस पे ब्याज मिला इसको 10%, इस पे मिला 9%, इस पे मिलेगा 12%। आपको बताना है ओवरऑल इंटरेस्ट इसको कितने परसेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको सबसे आसान तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन को। आप इसमें टोटल प्रिंसिपल को कुछ भी मान लो, जो आपका मन करे वो मान लो, ठीक है, आपका जो मन करे टोटल प्रिंसिपल को आप वो मान लो। मैं कहता हूँ ऐसा प्रिंसिपल मानो जो 2 से भी डिवाइड हो जाए और जो 3 से भी डिवाइड हो जाए। आप कहोगे सर ऐसा प्रिंसिपल तो हमें फिर मानना पड़ेगा 6 का कोई मल्टीपल, क्योंकि 6 का मल्टीपल ही तो 2 से और 3 से दोनों से कटेगा। तो मैं 6 का मल्टीपल 6 ही मान लेता हूँ। मैं कहता हूँ मैंने 6 रुपये ही जो है जमा करवाने हैं, ठीक है। तो 6 रुपये का 1/2, 6 रुपये का 1/2 कितना होता है बताओ 3 रुपये, और 6 रुपीज़ का 1/3 कितना होता है 2 रुपये। टोटल 6 थे, 3 यहाँ पे करवा दिए, 2 यहाँ पे करवा दिए, तो बच्चों 1 रुपये मैं यहाँ पे करवाऊँगा,
क्योंकि हमें रेशो में चलना है। तो आप 3:1 मान लो या 6 रुपीज़ मान लो, चाहे कितने रुपीज़ मान लो, रेशो तो यहाँ और यहाँ कितना आना है आपका लास्ट में 3:1 ही आना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ब्याज मिलता है 10%, यहाँ मिलता है 9%, यहाँ मिलता है 12%। ओवरऑल सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो सीधा तरीका क्या होता है, 3 × 10, 2 × 9 और 1 × 12 और डिवाइड बाय तीनों रेशो का सम। ये मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा, रेशो पढ़ाऊंगा, सब क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आप यहाँ से इतना मान के चलो 30 और ये आपका कितना हो गया 18 और ये आपका हो गया 12, 60 हो गया। 60 को आप 6 से क्या कर दो डिवाइड, तो 10% ओवरऑल ब्याज आपका कितना मिलेगा बच्चों, आपको 10% आपको ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। आप कुछ भी मान लो, आप अपनी अगर कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हो पहले स्टार्टिंग में, तो आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो। जैसे मैंने 6 रुपये माना, आप 600 रुपये मान लो। आप मान लो कि आपके पास 600 रुपये है, ठीक है। आपने 600 रुपये में से हाफ पैसा इस ए बैंक में, फिर बी बैंक में और सी में, हाफ पैसा यानी कि 300 रुपये, फिर वन थर्ड कितना होता है इसका बच्चों 200 रुपये। तो बाकी कितना बच गया 300 और 200 500, 100 रुपये बच गया। 100 यहाँ पे, यहाँ आपको ब्याज मिलता है 10%, यहाँ मिलता है 9%, यहाँ मिलता है 12%। मुझे बताओ 300 का 10% कितना होता है 30 रुपये, 9% 200 का कितना होता है 18 रुपये, 12% 100 का कितना होता है 12 रुपये। टोटल ब्याज बताओ कितना मिल गया आपको, हो गया 30 और 18 48, 48 और 12 60 रुपये ब्याज मिल गया। कितने रुपए पर, 600 रुपये पर। तो कितना हो गया बेटे ब्याज, 10% हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो आप अपनी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बेसिक्स एग्जाम्पल आप लेके देख सकते हो, ताकि आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। एक बार आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा कि ये तो वैसी टाइप का क्वेश्चन है, तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट में इतना ही रखते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिए हैं। 3 या 4 लेक्चर में मैं आपको पूरा सिंपल इंटरेस्ट कवर कराऊंगा, जो आपके हर एक एग्जाम में जहां अर्थमेटिक पूछा जाता है, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। और सीडीएस का एग्जाम है या जहां पे भी आपका अर्थमेटिक पूछा जाएगा, चाहे वो राजस्थान में पटवारी का एग्जाम है, रीट के एग्जाम है, तो आपके हर तरह के क्वेश्चंस मैं कवर करते हुए चलूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपनी तैयारी कीजिए। और मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर और टेलीग्राम चैनल का लिंक दोनों ड्रॉप कर दूंगा, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे स्टूडेंट्स का मैंने अलग ग्रुप बना रखा है, उन ग्रुप में भी मैं आपको ऐड कर दूंगा। और कोई भी डाउट है आपकी किसी स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग, तो वहाँ से आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय।